टोंक पे फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में बड़ा एक्शन हुआ है। फर्स्ट इंडिया के खुलासे के बाद एक और बड़ा एक्शन हुआ, जहां जांच के बाद अब जमीनों को सिवायचक करने की तैयारी है। भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया जा रहा है मामला। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को एक और रिपोर्ट सौंपी थी। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी गई जिला कलेक्टर को। जांच के दौरान फर्जी तरीके से जमीनों की रजिस्ट्री करवाने के हाथ लगे थे पुख्ता सबूत और अब पुलिस थाने में दर्ज करवाया जा रहा है मामला। वही राजस्व विभाग जयपुर को भेजी गई है जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व विभाग ने जमीनों को सिवायचक घोषित करने की तैयारी की है। आजादी के समय पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समाज के लोगों को आवंटित जमीनों की जांच हो रही है। चलिए इस पूरे प्रकरण पर जानकारी के साथ सहयोगी जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके। जिया, उस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद अब एक्शन हो रहा है। देखिएगा कि खास तौर से ये टोंक जिले से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है, जहां पे आजादी के समय जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे उनको भारत सरकार की तरफ से जमीन आवंटित की गई थी और कुछ लोग ऐसे थे जो आजादी के वक्त इंडिया से पाकिस्तान जा चुके थे। खासतौर से टोंक जिले के रहने वाले लोग थे, उनकी जमीनों को कस्टोडियन घोषित किया गया था। बाद के अंदर भी चूंकि उन जमीनों के वारिस नहीं थे, कोई लोग मौजूद नहीं थे, फिर फर्जी वारिस खड़े किए गए, फर्जी खातेदार खड़े किए गए और करीब 2000 बीघा जमीन ऐसी है जिनकी रजिस्ट्री करवाई गई। अब ऐसे के अंदर जब फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया तो राजस्व विभाग की ओर से एक टीम बनाई गई थी। टीम ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसके अंदर फर्स्ट इंडिया की जो खबर थी उसके ऊपर पूरी तरह से मोहर लगी। अब नतीजा ये रहा कि एक के बाद एक दर्जनों मामले टोंक जिले के जो थाने हैं उसमें दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जो जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई थी, की गई थी 2000 बीघा करीब की जमीन जो थी, उन तमाम जमीनों को सिवायचक घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। यानी वो जमीन अब सरकारी जमीन हो जाएगी, सरकार के अंडर में आ जाएगी, जिनको भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। क्योंकि सबसे अहम बात यह हो जाता है कि टोंक जिले के अंदर काफी कस्टोडियन जमीन है जिनके ऊपर फर्जी तरीके से इस तरह का खेल चल रहा है। हाल ही में एक जमीन के रास्ते को लेकर भी ये विवाद हुआ था, जो कस्टोडियन की जमीन थी लेकिन उसको खातेदार को अलॉट कर दी गई। उसके अंदर भी कुछ राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई थी, उसके ऊपर भी जांच के आदेश फिलहाल दिए गए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि तमाम ये फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण के अंदर टोंक जिले के अंदर एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, जिसके बाद आने वाले वक्त के अंदर शायद इसकी जांच का जो दायरा है और ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए, शुक्रिया जिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।